लेकिन मैं अगर सलीम बुखारी साहब का एक नुकता ले लूं, इमरान साहब आपके पास भी आ जाता हूं। सलीम बुखारी साहब, सर ये चले कानूनी पहलू अपनी जगह पर कि अदालत का फैसला था जाने देना, सियासी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को ना जाने देना हुकूमत का सही सियासी फैसला था या गलत फैसला था? मेरे ख्याल से ये गलत फैसला था, इसलिए कि बहुत सारी बदनामी होगी हुकूमत की भी और दीगर अदारों की भी। अब आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से अदालत ने बेल दी है उनको और जिस तरह से उस ऑर्डर के कंटेंट्स है, अगर आप उसको पढ़ें कि वो कहते हैं कि नैब कहती है इन्होंने कोई करप्शन नहीं की है, नैब कहती है इनके खिलाफ कोई और केस नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तफसील तो मुझे नहीं पता, तो मेरे मोहतरम का जो एडवोकेट साहब है उन्होंने इजाफा कर दिया ये कह के कि यानी मुझे तो पता नहीं था कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो बहुत बड़ा इजाफा मेरे इल्म में किया, मैं बहुत मशहूर हूँ इनका। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जो सुबह से शाम तक ये कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, इनको जेलें भर दूंगा, इनसे एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर किधर से रह जाती है नैब इंडिपेंडेंट और FIA? ये तो मेरे इल्म में बहुत बड़ा इजाफा, मैं बहुत मशहूर हूँ उनका। दूसरी बात यह है कि जो तासुर उभर रहा है वो ये है कि ये एक तरह की विच हंट है जिसमें से एक फैमिली को और उसके बंदों को कहीं छूट नहीं देनी है। फवाद चौधरी साहब ने इस ऑर्डर के इशू होने वाले दिन कह दिया था नहीं जाने देंगे इनको, पूरा जोर लगाएंगे कि ये बाहर ना जा सके। फिर आप कहते हैं सब कुछ इंडिपेंडेंट है, मेरी समझ में नहीं आता ये कि अगर इसके इम्प्लीमेंट होने में देर थी तो फिर ECL के लिए दरखास्त देने की कौन सी जल्दी थी? अभी तो फैसला ही नहीं हुआ था कि अदालत ने इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ट्रीट करना है कि नहीं करना है। फिर जिस तरीके से नाम डाले गए हैं, चाहे वो ब्लैक लिस्ट है, चाहे वो दूसरा है, चाहे वो अपने ECL है, ये सारा कुछ जो है मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी अदलिया जो है और हमारे हुक्मरानों की जो रेपुटेशन है उसमें किसी इजाफे का बायस बनेगा। एक नहीं, मैं बेपनाह मिसालें आपको दे सकता हूं जिसमें विच हंट का तासुर जो है वो उभरता है। मेरे ख्याल से हुकूमत को दो काम करने चाहिए। एक तो ये कि केसेस जो इनके खिलाफ हैं उसकी जो प्रोसिक्यूशन है उसका प्रॉपर इंतजाम करें। जब ये कहते हैं नारा लगा के जी हमारे खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई है, तो वो इस हद तक तो जरूर ठीक है कि कोई भी केस जो है वो अब तक उसका फैसला नहीं हुआ और इतनी लान तान हो चुकी है नैब पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट है, किसी को एहसास ही नहीं है इसका कि जनाब उनका ऐसी फलितियां उड़ा दी जाती हैं। अब आप जरा सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स एक दो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं कि इस अदारे का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए है। आप मुझे बताइए, ऐसे अदारे को आप कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, मुझे समझ में नहीं आती। शाम को वजीर या बशीर खाब जी सही है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अब जहां तक ट्रायल का मामला है ना, तो ट्रायल में जो ताखीर है उसकी मल्टीपल रीजन है और उसमें एक रीजन जो है ना वो मुल्जमान भी हैं जिस पर इल्जाम है, वो ट्रायल को स्पीडी नहीं होने देते। मैं अजहर साहब कोर्ट में मौजूद होते हैं, मैं अक्सर कोर्ट में होता हूं, तो अब ये अंदाजा होता है वहां जाकर कि ये शायद ट्रायल को ताखीर का शिकार करना एक स्ट्रैटेजी है, लीगल स्ट्रैटेजी है, वकला की स्ट्रैटेजी होती है और फिर उसका फायदा भी उठाया जाता है कि हाई कोर्ट में जाके कि जनाब देखिए हमें इसलिए बेल दे दें क्योंकि हमारा ट्रायल ताखीर का शिकार है। तो इसमें कनेक्शन है इन तमाम चीजों में। मुझे एक जुमला अर्ज कर दीजिए। देखिए गुजारिश ये है, मुझे उस मुल्ज़िम का नाम बताइए जो ये चाहता हो कि जल्दी से मेरे खिलाफ फैसला हो जाए। यार कौन सी दुनिया में रहते हैं भाई हम? मुल्ज़िम तो ये करेगा, केस अगर पक्का है, प्रोसिक्यूशन अगर स्ट्रांग है, एविडेंस अगर स्ट्रांग है, किसी मुल्ज़िम की मजाल है वो बच जाए उससे। ठीक, ये तो कोई बात ही नहीं है। मुल्ज़िम तो कोशिश करेगा कि ताखीर हो। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन की स्ट्रांग होनी चाहिए उसको काउंटर करने की। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे मैं सर कमल शोधब साहबा, मुझे ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब को आपने रोक लिया और एक तो अदालत का फैसला था और वाज़ेह फैसला था कि अगर इनका नाम ब्लैकलिस्ट में है भी तो भी इनको एक दफ़ा जाने दिया जाए, ये वापस आएंगे तो हम हिसाब किताब कर लेंगे। आप अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब सियासी तौर पर मुतहरिक हो गए हैं अब आपके खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर भी इसका नुकसान हुआ है कि आप वो PDM के प्लेटफॉर्म को जरा फिर मुत्तहिद कर रहे हैं सब लोगों को और कहने के आइए हुकूमत के खिलाफ निकलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद। मैं तीन एक तो पॉइंट्स, पहले लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन कोशिश करती हूं कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं बता दूं। ये मोहतरम जो मुल्जिम है जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है,
जी। जब इनको नैब की कस्टडी में या ये जेल में होते हैं और अपनी मर्जी से जेल में जाते हैं, पीडीएम की मूवमेंट से पहले खुद अपनी जमानत कैंसिल करा के, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये 28 सितंबर 2020 पूरी सर्दियां हाइबरनेट करेंगे, गर्मियों में बाहर निकलेंगे। जी, पूरी सर्दियां हाइबरनेट किया, गर्मियों में बाहर तशरीफ लाए। उस वक्त ये कमर के दर्द की तकलीफ का बयान फरमाते थे और इनकी मुख्तलिफ तकालीफ हैं जो अक्सर जेल में जाके हो जाया करती हैं, उसका जिक्र करते रहे और तबीयत खराबी का काफ़ी जिक्र करते रहे। जो आपने कहा ना स्पीडी ट्रायल नहीं होता, तो स्पीडी ट्रायल की बिल्कुल ठीक बात की है सलीम बुखारी साहब ने। किसी मुलजिम का दिल नहीं करता कि स्पीडी ट्रायल, और इनके बारे में तो मशहूर है, इन्होंने तो 4 साल स्टे पे पूरे सीएमशिप गुजार ली थी। अच्छा, मैं सिर्फ डेट्स के साथ बता दूं कि रिट पिटीशन नंबर है 68815/2019। 16 नवंबर 2019 को ये मंजूर किए गए हुक्म के तनाजुर में 50 रुपए स्टैम्प पेपर दे के यही मुलजिम साहब हैं, जिनका नाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, ये अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क की अदालतों को मतलूब है, भगोड़े डिक्लेयर हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उनके जामिन भी हैं, उनकी जमानत दे के बैठे हुए हैं और इसी अदालत में दी हुई है। रिट पिटीशन नंबर मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इन्होंने फरमाया कि विच हंटिंग का तासुर आता है। देखिए जी, अगर इस एक फैमिली पे विच हंटिंग का तासुर आ रहा है ना, तो इसी एक फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ का तासुर भी आता है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाना, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को यहां से दौड़ा देना, मोहतरम बाकी हमजा शहबाज और इन सबको यहां से रिलीफ मिल जाना, इस फैमिली और इसके सारे तुफैलियों को जितना स्पीडी जस्टिस होता है इनके लिए, जितनी स्पेशल तरीके से अदालतें लगती हैं, मैंने किसी और गरीब आदमी को इस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट होते नहीं देखा। तो ये तासुर भी बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने मरियम औरंगजेब साहब के बयानात सुनवाए, बड़ी अच्छी बातें करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट है, इसी अदलिया से ताल्लुक रखती है, उसके भी ऑर्डर नाजिल हुए हुए हैं, वो भी जरा पढ़ के सुना दे। जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जब बुलाती हैं तो मरियम साहिबा खड़ी होकर उसी अदालत की जो है वो तौहीन करती है कि नहीं आएंगे, नवाज शरीफ साहब यहाँ नहीं आ सकते। तो तौहीन अदालत का केस तो मरियम औरंगजेब साहिबा पे, अता तारड़ साहब पे, एहसन इकबाल साहब पे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पे और मरियम बीबी सब पे बनता है। पूरी इनकी नून लीग की जितनी लीडरशिप जो टीवी पे आती है, बारी बारी सबने अदलिया की जो है वो शान में गुस्ताखी भी की है और प्रैक्टिकली नवाज शरीफ साहब और साद रफीक साहब, इनकी तो फुटेजेस है जो इन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पे जो है वो अटैक भी किया हुआ है। तो ये बातें ना करें। ठीक है, तो आप समझिए कि तौहीन अदालत नहीं कर रही है हुकूमत। ये है कि तीन किस्म की लिस्टें हैं। प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, एक मिनट दीजिए, प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट से नाम उनका नहीं निकला हुआ, लेकिन इस दफा ब्लैक लिस्ट का जिक्र किया जिसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं है। तो जिस लिस्ट में नाम नहीं है उस लिस्ट से निकालेंगे कैसे? सही है, आप अगर नहीं, लेकिन उसमें साथ में ये भी तो लिखा हुआ है कि उनको एक दफा बाहर जाने दिया जाए अगर लिस्ट में नाम है या नहीं। इतना कहूंगी बड़ी एहतराम के साथ, असद एक मिनट सिर्फ सुन ले, बड़े एहतराम के साथ, अदलिया के बहुत दिलो जान के साथ, एहतराम के साथ, क्योंकि हमारे पे तो बड़ी जल्दी लग जाती है ना तौहीन, बाकियों पे तो नहीं लगती। सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में जो फैसला किया गया उसमें उन नुक्तों को, क्योंकि उस वक्त मुतलका स्टाफ मौजूद नहीं था, हाफ इंफॉर्मेशन की बेस पे रिलीफ दिया गया। ठीक है, तो रिलीफ उस कैटेगरी में दिया गया जिस कैटेगरी में शहबाज शरीफ साहब फॉल नहीं करते थे। बाकी अब वकीलों की सारी बातचीत है, वो वकला जाके पेश करेंगे। नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब के पास भी पूरी फौज है वकीलों की, और हम भी कोशिश करेंगे कि कोई 2-3 अच्छे लोग सामने जाएं और जाके बयान दें। राना तनवीर साहब से मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, ये जो पिटीशन आप लेकर जा रहे हैं ना, इसका कंटेंट मैं अजहर सिद्दीक साहब के सामने रखता हूँ, जो आपने कानूनी नुक्ते तैयार किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, उनसे इस पर राय लेता हूँ और फिर आप भी उस पर अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। लेकिन राना तनवीर साहब से पहले ये बताएं कि क्या अब आपको ये और आपकी पार्टी को ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर ना जाने देकर तौहीन अदालत किया हुकूमत ने, आप क्या तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर जा रहे हैं अदालत में नून लीग? जी बिल्कुल जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको किस तरह और किस चीज़ का जवाब दूं, और कोई किसी लीगल बेस पे या किसी लॉजिक पे बात करें स्वाय एक मुखालफत बुराए मुखालफत। मैं तो अजहर सिद्दीक साहब का भी देख रहा हूँ, 3-4 साल से बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं और हर वक्त ज़ोर लगाते रहते हैं बहुत ज़्यादा सुबह शाम, लेकिन मुझे कोई नहीं, हर एक का राइट है करें, लेकिन कम से कम जो इतने सीनियर एडवोकेट हैं उनको कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो लीगल जो एक नॉर्म्स हैं। या पर एतराज़ है सर आपको? लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस
देखें, एक अदालत ने चैलेंज कबूल करता हूं आपको मैं। चलें आप, हाँ मैं बिल्कुल चैलेंज कबूल करता हूं। चैलेंज आपने क्या कबूल करना है, सबको पता है कि आप कौन सा स्टांस मैं चैलेंज कबूल करता हूं राना साहब। चलें, नहीं राना साहब कानूनी पहलू बात कर लेते हैं ना, आप जो नुक्ते भी आज़ाद सिद्दीकी साहब ने उठाया आप उसका कानूनी जवाब दीजिए। आप में इतना पेशेंस नहीं है कि आप सुन लें। चैलेंज आपने क्या कबूल करना है? मैं आपको जानता हूं, मुझे शायद आप ना जानते हो, मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह अच्छा चलें पर्सनल, मेरी जुबान ना खुलाइएगा ज्यादा बेहतर है। नहीं मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। हाँ तो बस मेरी जुबान ना खुलाइएगा ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह आज़ाद साहब कानूनी नुक्तों क्या पर गुफ्तगू करते हैं। खोलेंगे, मुझे बताएं ना आप। राना तनवीर साहब बता दूंगा, राना तनवीर साहब नहीं, मैं आप अपनी बात करें, आप मेरा छोड़ें। आप कानून मैं जानता हूं बेहतर, आप जानते हैं बेहतर। वो ये आवाम ने फैसला किया, आप और मैंने नहीं। आज़ाद साहब मेरी दरखास्त है कि सुन लीजिए पहले। आपका पीछा मेरे आपके देख लें, मेरे 400 साल की हिस्ट्री देख लें। आप जो कब्जा शब्जा करते रहते हैं, छोड़ दे, मेरे पास बहुत चीजें हैं। क्या कुछ किया आपने, बहुत कुछ है चीजें मेरे पास। आप छोड़ दें चीजों को, आप जवाब दें कानूनी, जो जवाब देना है आपने। अच्छा आज़ाद साहब आप जवाब दे कानूनी। चले आज़ाद साहब किस तरह क्या किया, किस तरह पाला है कब्जा ग्रुपों को, किस तरह लोगों को एडवांटेज दी है, छोड़ दें। मैं चीजों में नहीं आना चाहता अभी। अच्छा इस तरह से एक मिनट आज़ाद साहब, मेरी दरखास्त ये है कि राना साहब कब्जा गिरोह साबित करे। आज़ाद साहब अपनी बात करें कानूनी। मेरी अथॉरिटी को मत चैलेंज कर रहे हैं ना, मैंने चैलेंज दे दिया उनको, चैलेंज एक्सेप्ट करें वो इस बात का। आ जाए, कहाँ बैठना है इस पे कानूनी बहस। अच्छा चले, मैं 1 मिनट दरखास्त करूंगा आज़ाद साहब, बारी बारी बात कर लें। राना तनवीर साहब पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। राना साहब प्लीज मुकम्मल करें। आपकी शक्ल भी गंदी है, टाउट है अदालत के, आप हुकूमत के टाउट है, गंदे। आपसे बड़ा टाउट कोई नहीं है राना तनवीर। तुम्हारे बारे में जितने तुम्हारे चेहरे पे लगे हुए बड़ी चीजें हैं, 1 मिनट लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हजार दफा सोचा करो। 1 मिनट सर, पर्सनल ना हो डेफामेशन प्लीज, पर्सनल ना हो। आपको तो मैं हैरान हूं, सीनियर पॉलिटिशियन होकर तमीज नहीं है आपको बात करने की। 1 मिनट आज़ाद साहब, बात कर रहे हैं आप। 1 मिनट बात कर रहे हैं आप। आपका काम है ये, आपकी नस्लों का ये काम है, ये काम करना। अच्छा जी, मुझे हाल हो गया ना, कानून पता है ना आइन पता, सियासत पता नहीं कैसे बन जाते हैं। देख लीजिए।